हेलो स्टूडेंट, कल हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला और उसका एप्लीकेशन। डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखा था हमने? कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखने के लिए किस टाइप का ट्रायंगल है। तो आगे हम लोग फिर उस वीडियो को एक्सटेंड कर रहे हैं और देख रहे हैं उसका यूज़ और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। और उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो लेक्चर देखे थे उस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट x,4 लाइज ऑन द सर्किल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज़ 5, देन x की वैल्यू। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। तो ओरिजिन सबको पता होगा, ओरिजिन जो होता है x एक्सिस एंड y एक्सिस के इंटरसेक्शन जहाँ पे होती है, मतलब जहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और उसका सेंटर क्या होता है ओरिजिन का? 0,0। अब कह रहा है जो एक कोई सर्कल है जिसकी सेंटर है वो, तो ये एक मान लिया एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? ये सर्किल पे कोई भी पॉइंट है x,4, कहीं भी एक, यहाँ पूरे सर्किल पे एक कोई सी भी पॉइंट है। तो मान लिया हमने यहाँ पे x,4 और इसको a कह लिया। तो जब ओरिजिन और किसी भी पॉइंट को सर्किल से मिलाते हैं ओरिजिन को, तो क्या मिलता है? वो ये जो भी हो सब रेडियस के बराबर होता है। तो ये भी एक रेडियस है, ठीक है, इसको O कह लो। तो देयरफॉर O इज़ द ओरिजिन एंड A इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ये कोई भी एक पॉइंट है सर्किल पे, तो OA जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस के, ठीक है। अब OA क्या है? डिस्टेंस है। हमें डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ रखा है पिछले क्लास में, क्या था? x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 दे रखा था यहाँ क्वेश्चन में, देखिए, तो 5 के बराबर कह लिया। अब x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 0। तो 4 नहीं, x2 कितना है? x और x1 0, तो x - 0 का स्क्वायर। y2 कितना है? 4, y1 0, तो 4 - 0 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना है हमें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो क्या हो गया वैल्यू? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 25 में 16 गया 9। देयरफॉर एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी √9 हो जाएगी। अंडर रूट में से कोई भी वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस के साथ निकलता है, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई +-3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है प्रीवियस टॉपिक के रिलेटेड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट को कट करने वाली, जो मिड पॉइंट पे कट करे, ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। क्या कह रहा है? दो पॉइंट है 7,6 और एक पॉइंट है -3,4, ठीक है। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबसे पहले बाइसेक्टर का जो मतलब होता है वो इन दोनों पॉइंट का बीच में हो, मतलब मिडिल पॉइंट को जो इन दोनों पॉइंट के मिड में हो उसको बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? एक लाइन है ऐसे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस वन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के मिड से जा रही है और ये परपेंडिकुलर जा रही है, इसलिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रही है, ऐसे x, 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होती है, ठीक है। ऐसा होगा कुछ भी, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो x, 0 हो गया। चलिए, तो अब क्या होना चाहिए? जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होती है उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइन कर रही है। तो ABC जो है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? AC इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होती है
वो इन दोनों पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है। ठीक है, तो AC में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 6 का स्क्वायर। इसमें भी वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना क्योंकि एक फार्मूला वाला ये माइनस है और ये क्वेश्चन में जो माइनस दिया वो है, प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब रूट हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये कितना है 4, तो 0 माइनस 4 4 का स्क्वायर यानी 16। इसको इधर लाते हैं, चाहे स्क्वायरिंग करके हम लोग क्या कर ले, सबसे पहले इसको हम लोग ओपन कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 36। कैसे किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब माइनस 14x इधर रख लिया और इसको भी x वाले को एक साइड में कर ले रहे हैं और कांस्टेंट जितने भी हैं जिसमें x नहीं है उसको दूसरे साइड में कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, माइनस 20x हो गया, ये करेंगे तो माइनस का 60 आएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस 40, ये हो गया माइनस 20, तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी 60/20 यानी कि x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर पॉइंट कौन सी हो जाएगी, ये वाली पॉइंट हमारे, तो 3,0 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। पहला हमने कॉलिनियरिटी देखा था, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखा था, कैसे फाइंड करना होता है। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, किस 4 पॉइंट दिया होगा। अब हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कम से कम, क्वाड्रिलेटरल ऐसे होता है 4 साइड्स होते हैं उसमें, तो कम से कम 4 वर्टेक्स होने चाहिए, यानी कि 4 पॉइंट दिया होगा और पूछेगा आप बताइए किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी जानने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन दूंगा आपको। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो, जैसे ये हो गया ABCD, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड क्या है, इक्वल एंड पैरेलल हो। इट मीन्स इफ़ AD जो होना चाहिए BC के बराबर होना चाहिए एंड AB जो होना चाहिए CD के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ अब हमें मालूम है कि क्या, अगर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का होता है, इसका जो डायगोनल होता है वो। पैरेललोग्राम की डायगोनल जब आप फाइंड करेंगे तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम है। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, ठीक है, ये हो गया अपोजिट साइड, अगर ये अपोजिट साइड इक्वल हो मीन्स AB अगर CD के बराबर हो एंड AD जो हो BC के बराबर हो, लेकिन इसका जो डायगोनल हो वो भी बराबर हो, तो हम लोग बोलेंगे ये रेक्टेंगल है। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा हमेशा वर्टेक्स गिवन होगा, ये भी गिवन होगा पॉइंट कुछ x1, y1, इसका होगा x2, y2, सारे गिवन होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें जो पढ़ रखा हमने पीछे, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से AD फाइंड करेंगे, फिर DC, फिर CB, फिर AB। ये चारों फाइंड करने के बाद देखेंगे क्या ये आ रहा है। अगर दो आपस में बराबर हो तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो कह देंगे पैरेललोग्राम है, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तो कहेंगे रेक्टेंगल है। तीसरा क्या होगा,
तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा हो जाएगा आपका कुछ एक आपका स्क्वायर होता है एंड रोम्बस होते हैं, ठीक है। तो इनमें भी बस डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर की बात कर ले रहे हैं हम लोग। जैसे ये हो गया, अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट जो दिए होंगे आपका, डिस्टेंस फाइंड किया, मान लीजिए डिस्टेंस ए बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ये चारों बराबर आ गए। तो चारों जब बराबर आएंगे तो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ठीक है। एंड इफ ए सी इज इक्वल टू, मतलब डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाता है, तब तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आ रहा है, यानी कि डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, तब ये हो जाएगा आपका रोम्बस। तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट याद रखना है इसमें कि जब भी ये एंगल 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो या हमने यहाँ पे रेक्टेंगल के केस में देखा था, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, जब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं यहाँ पे और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उसकी डायगोनल भी इक्वल होती है। यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रही है तो अपोजिट साइड इक्वल तो होंगे, बस ये नहीं इक्वल होंगे डायगोनल। तो इस केस में भी वही कहानी है, स्क्वायर में क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाती है और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें चारों इक्वल होते हैं, देयरफॉर इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। रोम्बस में क्या होगा, इसके अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, ये ऐसे बनता है, मतलब ये 90 डिग्री पे नहीं होता, देयरफॉर इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। चौथे टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं आपके। चौथा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। जैसे 4 वर्टेक्स दिया होगा, कोई भी, मान लिया 4 वर्टेक्स है, ठीक है, तो अगर कोई भी साइड इक्वल ना है आपका, 4 साइड फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला से, कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है तो कह देंगे ट्रेपेजियम है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। ये 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है, हमने एक ऐसे रफ क्वाड्रिलेटरल बना ले रहे हैं, कोई सा भी नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी डी। ए कितना है, -1, -2, बी है आपका 1, 0, सी है -1, 2 और डी है -3, 0। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से पहले चारों फाइंड करेंगे, ए बी सी सी डी फिर ए डी। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला पहले लिख ले रहे हैं, क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस फाइंड कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये होता है x2 फिर x1, तो 1 माइनस, फार्मूला में एक माइनस आता है ये, और एक क्वेश्चन में है तो उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर y2 कितना है, 0 माइनस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये, 1 + 1 2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी कि √8, क्या हो जाएगी वैल्यू, 2√2। इसी तरह फिर क्या फाइंड करेंगे, बी सी। तो हम लोग फाइंड करेंगे तो बी सी भी 2√2 आएगा, आप देखेंगे सी डी भी 2√2 आएगा और ए डी भी 2√2 आएगा, आप सॉल्व करके देखेंगे और इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयरफॉर ए बी सी डी और ए डी ये चारों इक्वल है। अब चारों इक्वल है तो हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, चारों इक्वल होगा तो या तो वो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो क्या करना होता है, हमने पढ़ रखा है, फिर डायगोनल चेक करेंगे हम। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो स्क्वायर, इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस। तो आप डायगोनल चेक करेंगे तो ए सी की जो वैल्यू आएगी, देखिए 1 - 1 0 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया। फिर बी डी फाइंड करेंगे तो ये भी 4 आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हियर डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल।
देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में साइड तो इक्वल होते ही होते हैं, प्लस में डायगोनल भी इक्वल है, यहाँ साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो क्या हो गया ए सी इज इक्वल टू बी डी भी है, देयरफॉर ये क्या हो गया, एक तरह से स्क्वायर हो गया। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट आए या कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सेक्शन फार्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अल्लाह।